सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण उद्धरण को शब्द सुनाना। विल्लोजी उवाच। हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख से मैंने रावदूता की विचित्र कथा सुनी। केवल मात्र शरणागति से ही दूधे को राज्य की प्राप्ति हो गई। अब मैं आगे अनेक राजकुमारों की कथा सुनना चाहता हूँ। ऐसी दिव्य कथा जिससे हमारे इष्ट देवता भगवान विष्णु का दिव्य चरित्र उजागर हो सके। जाम्बोजी ने किन किन राजाओं को अपना शिष्य स्वीकार किया, क्योंकि राजा ही प्रजा का सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य होता है। यदि राजा धर्म नियमों का आचरण करेगा तो प्रजा भी उसी का ही आचरण करेगी। यथा राजा तथा प्रजा। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, मैं तुम्हें जाम्बोजी का दिव्य चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय गुरु जम्बेश्वर जी ग्वाल बालों सहित सम्राट स्थल पर गौवें चरा रहे थे। बहुत से ग्वाल बाल उनके साथ में थे। उसी समय कुछ बालक आकर कहने लगे, हे मित्रों, आपने हमारी सहायता तो अनेक प्रकार से की है। हे मित्र, आपने हमारी सहायता तो अनेक बार की है। अब हम सभी आप पर अति प्रसन्न हैं, किंतु इस समय कुछ डाकू लोग ऊँटनियों को यहाँ सम्राट स्थल के पास से ही हाँक कर ले जा रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह धन इनका अपना नहीं है। ये लोग पराया धन चोरी करके ले जा रहे हैं। ये बेचारे मूक पशु भी इसी समय अपनी आवाज़ लगा रहे हैं। लगता है वो आपको ही बुला रहे हैं। अपने बंधन से छूटने की प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। आज आप अपना देवपना दिखलाओ और ऊँटनियों को छुड़ा दो। यदि आज आप नहीं छुड़ाओगे तो पीछे निश्चित ही वाहरू इनके मालिक शस्त्र लेकर आएंगे। इनका आपस में घोर संग्राम होगा। यह पवित्र शांत धरती खून से रंग जाएगी। आपके यहाँ तो उपस्थित रहते हुए हम लोग ऐसी भयानक घटना नहीं देखना चाहते। ये पशु भी बेचारे अपना परिचित स्थान छूट जाने से अति दुखी हो रहे हैं। मानव की धन प्राप्ति की इच्छा कहाँ तक उचित है। समय तो आपस में लड़ते ही हैं, साथ में इन निरीह जीवों पर भी कहर ढाते हैं। यह लोभ लालसा तो कभी पूरी नहीं होने वाली है। समय लड़कर मर जाएंगे, किंतु इस अपूर्णीय वासना को कभी मार नहीं सकेंगे। अपने अहम की तृप्ति हेतु इन पशुओं को दुख देना कहाँ तक उचित है। जाम्बोजी बोले, हे ग्वालों, आप लोग सभी एकत्रित हो जाइए। अपनी अपनी लकुटियाँ लेकर उनका पीछा कीजिए। वे डाकू लोग तुम्हारे डर से डर कर भाग जाएंगे। एकता में शक्ति होती है। उस शक्ति की तुम लोग पहचान करो। वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। बालक बोले, हे देव, हमें आपकी बात पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो अब तक बालक ही हैं, संख्या में भी कम ही हैं। हमारे पास कोई शस्त्र भी तो नहीं है, तथा न ही हमने अब तक शस्त्र चलाना ही सीखा है। हमारे विपरीत इन दस्युओं की संख्या भी अधिक है। सभी शस्त्रधारी हैं। ये लोग शक्ति संपन्न शस्त्र चलाने में कुशल है। हम इनका सामना कैसे कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ कृपा हो जाए, कृष्ण चित्र की झलक हम में आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा तो यह असंभव ही है। जाम्बेश्वर जी ने कहा, हे ग्वालों,
आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। बालकों ने अपने मित्र की बात पर विश्वास किया। सभी एकत्रित होकर अपनी लाठियां लेकर सांडों को छुड़ाने के लिए चल पड़े। सभी ने अपनी अपनी लाठियां ऊपर उठा रखी थी और सम्मिलित स्वर में जय जयकार करते हुए, ठहर जाओ, अभी हम आए। आप लोग हमारे जीवित रहते हुए हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं करोगे। आज तो तुमने किसी अन्य का पशुधन चुराया है, कल हमारा भी चुराओगे। आज हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें आप लोग केवल बालक ही मत समझना। हम निरह अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे मित्र जय अम्बेश्वर भी है। डाकुओं ने देखा कि बहुत बड़ी सेना हमारे पीछे आ रही है, अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस समय तो इस पशुधन को छोड़कर भागने में ही भलाई है। ऐसा एक दूसरे से कहते हुए बड़ी सेना से भयभीत होकर डाकू लोग भाग गए। पशुधन निर्भय होकर विचरण करने लगा। श्री जाम्बोजी उवाच। थोड़ी देर में अपनी सांडें छुड़ाने हेतु कान्हा जी का पुत्र उद्धवरण उद्धोजी अपनी सेना लेकर आ गए। उन्होंने देखा कि उनके सांड ऊंट तो यहाँ पर चर रहे हैं। चलो, वहाँ पर कुछ ग्वाल बाल खेल रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हमारे पशुधन को किसने छुड़ाया या समय छोड़कर भाग गए। आज हमें खून खराबे से बचा लिया। ऐसा कहते हुए उद्धरण अपनी सेना सहित सम्रातल पहुंचा। वहां बालकों के साथ जम्बेश्वर के दर्शन किए। बालकों से पूछा, हमारे धन को किसने छुड़वाया या समय ही छोड़कर भाग गए हैं। बालकों ने कहा, वैसे तो हम सभी लोग ने मिलकर ही यह कार्य किया है, किंतु हम तो केवल निमित्त मात्र ही हैं। हमारे सूत्रधार कार्य करवाने वाले हमारे देव जी ही हैं। अधिक क्या कहें, उनकी अलौकिक शक्ति से तो हमारे असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। उद्धव अपने सैनिकों सहित जाम्बोजी के निकट आया। उन्होंने देखा चारों तरफ मुख ही दिखाई देता है, पीठ नहीं दिखती, न ही शरीर की छाया ही दिखती है। फिर भी बैठे हुए एक बालक दिखते हैं। ऐसी आश्चर्यजनक दिव्य काया का स्वरूप देखकर उन्होंने पूछा, आपके तो शरीर का शारीरिक लक्षण, पीठ, छाया आदि क्यों नहीं दिखते। गुरु जम्बेश्वर जी ने यह शब्द सुनाया कि ओम मोरी छाया न माया, लोहू न मासु, रक्तु न धातु, मोरे मायन बापु, आपैणे आपु, रोही न रापु, कोपु न कलापु, दुख न सरापु, लोई अलोई त्युम तैरे लोई, ऐसा न कोई जपा भी सोई, जी जपे आवा गवण न होई, मोरे आदनंद जानत मैयल धुआं बैखाणत, उर्दड़ा कले तीरे सुलू, आदना तो हमेरे जीलो, हमें से रे जीलो, सैकोण में जोगी के भोगी के, अल्पे हारी ज्ञानी के ध्यानी के, निज कर्म धारी, सोखी के पोखी के, जल बिंब धारी, दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी। श्री गुरुदेव ने अपने शब्द में कहा, हे उद्धरण, तुम सत्य ही कहते हो। जैसा तुम कहते हो वैसा ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरा शरीर ज्योति प्रधान है। देवताओं का शरीर तेज प्रधान होता है। तेज की कैसी छाया, कैसी माया, कैसा रक्तधात इत्यादि। मानव शरीर पृथ्वी प्रधान होता है, उसमें ही ये सभी कुछ होता है। इसलिए तो देवता का दर्शन ज्योति में ही होता है। देवता के मुख्य शिरोमणि भगवान विष्णु हैं।
वही मैं स्वयं विष्णु ही हूँ। हे उद्धरण, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, मैं तो स्वयं ही हूँ। मेरे से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत का आधार हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है। मैं किसी पर भी कोप नहीं करता और न ही किसी को शाप देता हूँ, क्योंकि मुझे दुख ही नहीं होता तो मैं क्यों किसी को श्राप दूँ। व्यक्ति अपने कर्मों का फल सुख दुख भोगता है, किंतु दोष दूसरों को देता है। हे उद्धरण, हम जप भी उसी परमात्मा विष्णु का करते हैं, जिसके जप से मानव जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाता है। मेरा आदि अंत कुछ भी नहीं है। वह इन आँखों से प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, फिर भी अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। जिस प्रकार से पर्वत पर धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगा लिया जाता है। दैहिक, देविक तथा भौतिक 3 तरह के ताप संसार में प्रसिद्ध हैं। उन तापों पर ऊपर ढक्कन लगा दें, उन्हें लुप्त कर दें, तभी शांति हो सकेगी। आदि अनादि तो हमने ही बनाया है। हमें बनाने वाला कौन है? अर्थात हमें बनाने वाला हमसे ऊपर है भी नहीं। हम क्या, कौन है? हम क्या है, कौन है? यह तो कहना तथा समझना कठिन ही है। क्या हम योगी हैं या भोगी, अथवा थोड़ा भोजन करने वाले या अधिक खाने वाले? हम ज्ञानी हैं या ध्यानी, या कर्म करने वाले हैं, या किसी का शोषण करने वाले हैं, या पालन पोषण करने वाले? हम जीव रूप में हैं या ईश्वर रूप में, यह भी कहना कठिन है। हे उद्धरण, तुम ऐसा समझो कि हम दया धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं। उद्धरण, कहनावत ने पुनः पूछा कि हे देव, आपकी आयु तो थोड़ी ही दिखती है। आप कितने वर्षों के हैं? मुझे लगता है कि आपकी आयु मुझे जो दिख रही है इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप बातें बहुत ही ज्ञान की कर रहे हैं। अन्यथा इस छोटी सी आयु में यह ज्ञान कैसे संभव हुआ? गुरु जाम्बोजी ने शब्द सुनाया। ओम जद पवन न होता, पानी न होता धरगेणारू। चंदन न होता, सूर्य न होता किंगदर तारू। गौन गोरु माया जाले न होता हेत पियारू। मायन बापन भेण न भाई, साखन सेण न होता पक पैरे वारू। 184 जिया जूणी न होती बड़ी 18 बारू। सपत पताल फुणिंदा न होता सागर खारू। अजिया सजिया जिया जूणी न होती कुड़ी बैरे तारू। अर्थन गर्थन गरवे न होता तेजी तुनगे तू खारू। हाट पटन बाजारे न होता राजे देवारू। चावन चहे कोहे का बाण न होता तद होता एक निरंजन। शंभू के होता धंधु हुकारू। बाद कदो की पूछे है लोई, जुग 36 विचारू। ताए प्रे अवरे 36। पहला अंत न पारू, में तत्पण होता अब पैणे आछे। बल होशा कै कद का करूं विचारूं। गुरु जम्बेश्वर जी ने शब्द द्वारा बतलाया। हे उद्धरण, आपने मेरी आयु के बारे में जानना चाहा, किंतु मैं अपनी उम्र कितनी बतलाऊं, किसकी समता करूं? जब मैं था, ये सूर्य चंद्र तारे धरती आसमान, गायें हाट बाजार नगर गांव भाई बंधु 84 लाख योनियां, माता पिता सप्त पताल शेष नाग सागर, अर्थ गर्थ अहंकार तुरंग राजपाट चहल पहल इत्यादि सब समय जो तुम देख रहे हो वह उस समय कुछ भी नहीं था।
सब कुछ दृश्य अदृश्य न होते हुए भी एक निरंजन स्वयंभू उस समय भी था, या फिर केवल धंधुकार ही था? हे उद्धरण, तुमने मेरी आयु कब की पूछी है? मैं 36 युगों की बात बतला दूं, उससे भी परे और भी 36 युगों की बात बतला दूं। अनंत समय व्यतीत हो गया है, किंतु मैं ज्यों का त्यों हूँ। हम तो उस समय भी थे, फिर भी अब भी हैं, फिर आगे भी रहेंगे। हे उद्धरण, कब की बात बतलाऊं? पुनः उद्धरण ने पूछा, हे देव, मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में माला है, आप जप कर रहे हैं। यदि जप करते हैं तो यह बतलाइए कि किस देवता का? जाम्बोजी ने शब्द उच्चारण किया, ओम अय्यालो अपरम पैरे बाणी में जपान जाया हाजियों, नव अवतार नमो नारायण तेपण रूप हमारा हाथियों। जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर काये जपी जे तेपण जाया हाजियों। खेचर बूचर क्षेत्र है पाला प्रकट गुप्ता काये जपी जे तेपण जाया हाजियों। वासेस गुणिंदा फूणिंदा काये जपी जे तेपण जाया हाजियों। चोस जोग निभावे ने बीरू काये जपी जे तेपण जाया हाजियों। जपा तो एक निरल शंभू जी के माई ने पियूं, न तन रक्तू न तन धातु न तन तावे न सियूं। सर्व सिरजत मरते भी वर्जत तासन मूलन लेना हाँ कयो, अय्यालो अपरम पैरे बाणी में जपान जाया जीऊं। हे उद्धरण, मैं जप करता हूँ, किंतु तुम्हारी तरह नहीं। आप लोग तो जन्मे जीवों का जप करते हो, मेरी परंपरा तुम्हारे से सर्वथा भिन्न है। 9 अवतार मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम लक्ष्मण कृष्ण बुद्ध आदि। हे उद्धरण, मैं तो इनका ही जप करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही विष्णु स्वरूप हूँ। ये अवतार भी विष्णु ही हैं, इसलिए मैं तो स्वयं ही समय का ही जप करता हूँ। जप का अर्थ है समय को पहचानना। जब तक समय को नहीं पहचानोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाहर देखने से स्वयं का भला कुछ भी नहीं होगा। हे उद्धरण, आप संसार के लोग तो जन्मे हुए जीवों का जप करते हैं, जैसे कोई जपी तपी तकपीर ऋषि इत्यादि। समय जन्मे हुए असमर्थ शक्तिहीन दूसरों को क्या शक्ति देंगे? कुछ अन्य भी देव कहे जाते हैं, जैसे खेचर क्षेत्रपाल, कुछ प्रगट कुछ गुप्त, वासुकी शेष गुणिंदा फुणिंदा फण वाले, 64 प्रकार की योगनियाँ, 52 प्रकार के भेरू इत्यादि। ये सभी जन्मे हुए जीव है, जो मरकर भूत प्रेत योनियों में चले गए हैं। ये समय दुखी हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इनको क्यों जपते हो? हे उद्धरण, यदि तू मेरे बारे में पूछता है तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हम तो एक निरालंब निराकार स्वयंभू का ही जप करते हैं, जिसके न तो माता पिता है, जो स्वयं ही है, अजन्मा है, न ही उसके मानव पंचभौतिक शरीर ही है। उनको न तो सर्दी गर्मी ही लगती है और न भूख प्यास ही लगती है, जो सभी का सृजनहार है, मृत्यु बुढ़ापे से रहित है। उस मूल को सींचो, उस मूल को खोजो, वही सभी का मूल है। हे लोगों, हमारी परंपरा तो तुम्हारे से सर्वथा भिन्न है। पुनः उद्धरण ने पूछा, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि राम कृष्ण शिव विष्णु आदि भिन्न भिन्न देवता ईश्वर है, इसके बारे में आप हमें समझाइए। उक्त प्रश्न सुनकर गुरुदेव ने शब्दों उच्चारण किया, ओम भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन लिया रत्ना, मोती में खोजी थापण होजी ही नाई। खोज लया दूर खोजू आलाख लेख अंडाले अंजुनी शंभु, जीका की साबी नाणी में सिरन बैठा सी कहने पूछी,
निरत्सुरभ सब जानी उत्पत्ति हिंदू जरणा जोगी क्रिया ब्राह्मण दिल दैर विसा उन्मुल मुल्ला अकल मिसैलमाणी। हे उद्धरण, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा की एक ही ज्योति है। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशित होते हैं वे सभी एक ही ज्योति के विभिन्न रूप हैं। सूर्य एक ही प्रतिबिंब अनेक होते हैं। हमने तो परमात्मा की विभूति को चुन लिया है। अग्नि सर्वत्र व्यापक होते हुए भी लकड़ी में विशेष रूप से प्रकट होती है। उसी प्रकार हमने उस ज्योति को प्रकट रूप से अवतारों में देखा है। उसी में ही हम रमण करते हैं। हम तो यहाँ पर खोज करने के लिए आए हैं। वैसे ही व्यर्थ में हमारा आना नहीं हुआ है। हम तो उन प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीवों की खोज करेंगे। वे लोग यहाँ इस देश में जन्म लेकर आए हैं। हम उनकी जात पहचानते हैं। हमें उनकी खोज करने में कुछ भी अड़चन नहीं है। उनके शरीर तो वे नहीं रहे, किंतु उनकी जीवात्मा वही ज्यों की त्यों अलाह अलेख मूल रूप से विद्यमान है। वे किसी भी योनि में जन्म ले, किंतु उनकी जाति स्वभाव ज्यों की त्यों है। हम भी तो स्वयं अलाह अलेख अडाल अयोनि स्वयंभू हैं। हमारा तथा हमारी ही जाति वाले जीवों का विनाश कैसा? भले ही वह चाहे कितने जन्म धारण कर ले, किंतु मैं उनको पहचानता हूँ। मैंने किसी भी पाठशाला में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु मैं जानता सभी कुछ हूँ। मेरे जानने का कारण भी आप लोग सुन लो। बाह्य रमण करने वाली वृत्ति को मैंने हटा करके आत्मस्थ करके सभी कुछ जान लिया है। मैं ही अकेला क्यों, आप भी जान सकते हैं यदि मेरे कहने के अनुसार चलो तो। उत्पत्ति से तो सभी हिंदू आर्य श्रेष्ठ हैं, किंतु बाह्य जगत की हवा संस्कार से दूषित हो जाता है। फिर अपने को भिन्न भिन्न कहता है। जिसमें जरणशीलता है वही योगी है, तथा जिसमें शुद्ध क्रिया आचार विचार है वही पवित्र ब्राह्मण है। जिसमें दिल ही वही दरवेश है। जिसमें दिल है वही दरवेश है। शुद्ध पवित्र हृदय वाला जो दूसरों के दुख से पिघलने वाला ही दरवेश है। उन्मुख अर्थात जिसने अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दिया है वही मुल्ला है, और अकल वाला ही मुसलमान है। मोहम्मद ने अकलहीनों को अकल प्रदान की थी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।